हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सोचा कि एयरफोर्स कैंडिडेट जो भी हैं उन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, तो वो पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। तो अब बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हो रही होगी कि मैं क्या पढूं जिससे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एयरफोर्स क्लियर हो जाए। अब आप लोगों को मजाक लग रहा होगा कि इतने कम समय में मैं पढ़ूंगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लूँगा। इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें। अभी आपके पास अप्रॉक्स 16 to 17 डेज हैं, 16-17 दिन है। अगर आप इन 16-17 दिनों में भी मेहनत कर लेते हैं तो ईज़िली आप एक्स ग्रुप को कट ऑफ आपकी क्लियर कर जाएगी। तो मैंने क्या है आप लोगों को सब्जेक्ट बता देता हूँ। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है। ये किस में है? एक्स ग्रुप में। मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है और फिजिक्स आता है। मैथ्स कितने नंबर का आता है? 25 नंबर का। फिजिक्स 25 नंबर का। इंग्लिश 20 नंबर का। तो मैथ्स में मैंने ऐसे चैप्टर उठाए हैं, मुझे एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने कुछ चैप्टर को कलेक्ट किया है जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। आप किसी भी शिफ्ट में देख लेंगे, उनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं। ओके, सॉरी, क्वेश्चंस तो नहीं कलेक्ट किए हैं, चैप्टर्स कलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन। सेकंड डिफ्रेंसिएशन। इंट्रीगेशन मतलब हिंदी जो यूपी बोर्ड से होंगे उनको मैं बता दूं, इंट्रीगेशन का मतलब है समाकलन। और सेकंड है आपका डिफ्रेंसिएशन, अवकलन। थर्ड नंबर है कम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ लॉग। आप लॉग तो जानते होंगे, चाहे हिंदी वाले हों और चाहे इंग्लिश वाले हों, लॉग के बारे में तो पता ही होगा, लॉग। तो फोर्थ नंबर है आपका लॉगरिथम। फिफ्थ नंबर है आपकी लिमिट। क्या है? लिमिट। सिक्स नंबर है बाइनोमियल थ्योरम। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको क्वेश्चन 100% क्वेश्चन में से मिलेगा। अगर आप अभी भी इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको ईजिली जो भी कट ऑफ होगी मैथ्स की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, वो क्लियर हो जाएगी। 7 है आपका मैट्रिक्स। 8 डिटर्मिनेंट्स। प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन समझ रहे हैं आप? AP, GP, HP मतलब समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। फिर 10वां नंबर है, 10th नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 10 चैप्टर, केवल 10 चैप्टर। अब बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे कि 10 चैप्टर पढ़ेंगे और पेपर की क्लियर हो जाएगा। पेपर की आपकी जो कट ऑफ है, जो भी कट ऑफ जाएगी 10, 12, 13, उसमें से अगर ना क्लियर हो तो आप कह सकते हैं ईजिली आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं इनसे क्वेश्चन 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इनसे 2 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना। और बाकी सारी चैप्टर्स ये एक आप पेज ले लीजिए, उस पर ये नोट कर लीजिए जिससे आप भूलें ना, इसको नोट ज़रूर कर लेना। ओके, फिर देखते हैं हम किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश में देखते हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी मैंने ज़्यादा कुछ कलेक्ट नहीं किया है। इंग्लिश में भी मैंने केवल 10 टॉपिक उठाए हुए हैं। इन 10 टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश की कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट है आपका सिनोनिम्स, सेकंड एंटोनिम्स, थर्ड ईडियम, फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिफ्थ पैसेज, सिक्स फ्रेजेस। अब ये ग्रामर का सेक्शन में है कंजक्शन, नाउन, प्रपोजिशन और एडजेक्टिव। तो इंग्लिश में आप पे जो भी फोकस करना है वो करना है आपके बुकैब के पार्ट पर। ग्रामर के पार्ट पर आप थोड़े बहुत भी रूल पढ़ लेते हैं तो आप इजीली उसको कर लेंगे, लेकिन बुकैब पर ज़्यादा फोकस करना है और बुकैब ही आपके नंबर गेन कराएगी। अगर बुकैब आप नहीं कर पाए तो आप कट ऑफ पार करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कट ऑफ पार करनी है और अच्छा स्कोर करना है तो आप अपने
बुकैब को बिल्ड करिए। अगर आप बुकैब को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बुकैब के बाद फिर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो पैसेज पर, क्योंकि पैसेज आपके 4 से 5 नंबर गेन कराएगा। या तो 4 क्वेश्चन आएंगे और या 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 4 या 5 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका 4-5 नंबर यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पैसेज पे भी आपको फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करता है, जो कैंडिडेट को परेशान करता है, वो है आपका फिजिक्स। सबसे ज़्यादा कोई भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है तो वो इसकी नहीं कर पाता है, फिजिक्स की। क्योंकि फिजिक्स में देखा होगा कि आपका जो भी सिलेबस है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी मैंने कुछ आपका एक आइडिया निकाला है कि हमें क्या करना है। कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन आपका 100% बनेगा ही बनेगा। तो उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप जानते होंगे, वृत्तीय गति। दूसरा ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हीट वाला चैप्टर। फोर्थ प्रोजेक्टाइल मोशन आपका है प्रक्षेप गति। फोर्थ कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। फिफ्थ लिखा हुआ है आपका फिफ्थ है आपका वन लीनियर मोशन, एक रेखीय गति। सिक्स वेक्टर, पहला ही चैप्टर है वेक्टर। सेवेंथ है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। आठवां चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। नमा प्रकाश, ये प्रकाश की पूरी यूनिट है। इस पूरी यूनिट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके 2-3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 10वां चैप्टर है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वाला जो चैप्टर है, ओम का नियम, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उस चैप्टर को आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अब ये फिजिक्स को आपको पढ़ना कैसे? आप कहोगे कि इतना सारा हम इतने दिन में कैसे पढ़ पाएंगे? तो आप क्या कीजिए, अगर एक दिन में भी एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो 100% आप 16-17 दिनों में ये सब पढ़ डालेंगे। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको कट ऑफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिए जो भी मैंने मेन टॉपिक बनाए। और ये मैंने टॉपिक ऐसे ही नहीं कलेक्ट किए हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है और मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पर मैंने इन सारे टॉपिक्स को कलेक्ट किया है। ओके, और मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैथ्स और फिज़िक्स और इंग्लिश में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहता था। ओके, तो वही जो एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं कैसे मैथ्स में 23 या 24, 22 तक कट ऑफ अपना स्कोर कर लेता था, उसी के बेसिस पे मैंने ये सारे टॉपिक्स को कलेक्ट किया। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप फोकस करिए और आज से ही जुट जाइए कि मुझे इतना तैयार करना है। आप अगर इतना भी तैयार कर लेते हैं तो 100% आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप इसको अप्लाई करके देखिए, 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक माय कैंडिडेट एंड माय सोल्जर्स। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा और ऐसे ही आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं होता है कि किस बेसिस पे उनको पढ़ना है। तो वो गाइडेंस अगर उनको मिल जाएगा तो हर बच्चा क्वालिफाई करेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक माय सोल्जर्स। पेपर जाओ और फाड़ के आओ।